बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए वक्त निकाला। न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर कहा था कि यह सोसाइटी अनलीगल है। इस हवाले से ऑथेंटिक किस्म की जो गुफ्तगू मेरी अफसरान के साथ हुई है, आरडीओ के साथ और पीआरओ के साथ, इन दोनों की जो ऑडियो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों की गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, आज मेरी इनसे बात हुई और इसके हवाले से थोड़ी सी तफसीलात जरा मैं आपको बताता चलूं कि 26 तारीख नवाए वक्त के अखबार के अंदर एक इंतवा दिया गया था मेट्रो सिटी के हवाले से और तमाम तर शहरियों को मुतला किया गया था कि आप, ये एक गैर कानूनी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ये एक गैर कानूनी सोसाइटी है। लेकिन इसके बावजूद न्यू मेट्रो सिटी के हमले ने गुज्जर खान के अंदर इंतजामिया ने और इनके हेड ने तकरीबन कुछ 40 अरब रुपए के तौर पर, मुबैना तौर पर जो हमारी इतलाते हैं, 40 अरब रुपए तक का बिजनेस किया है गुज्जर खान के अंदर। लेकिन ताहाल इन लोगों के पास किसी किस्म की एनओसी नहीं है, किसी किस्म का कोई इजाजतनामा नहीं है। यहां तक कि न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से कुछ लोग ये कहते थे, जहां तक इनके डीलर्स हैं, जहां तक इनके लोग हैं, ये कहते थे कि जो इनके ऊपर एफआईआर हुई है बिलाल पर, जारून पर, जो हेड हैं न्यू मेट्रो सिटी के, इनके ऊपर एफआईआर जो हुई थी इसका तो कंप्रोमाइज हो गया। जबकि जो हमने कंफर्म किया अभी तक कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ इन लोगों का, एफआईआर के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। अभी तक इनके पास किसी किस्म की एनओसी या किसी किस्म का इजाजतनामा मेट्रो सिटी के पास नहीं है। बाद में मिल जाता है तो ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन ताहाल 6 माह से ये लोग न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से गुज्जर खान के अंदर काम कर रहे हैं। जो इन्होंने बाई खान, गुज्जर खान के चंद किलोमीटर फासले पर बाई खान पर जो इन्होंने जमीन ली हुई है, वहां पर अब तरक्याती काम, वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू होगी। शहर जगह जगह गली कूचे में न्यू मेट्रो सिटी के जो है वो डीलर वहां पर बैठे हुए हैं, जो लोगों को जो है वो ला लाकर उनको फाइल दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सोसाइटी के हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई एनओसी नहीं है। आज जो है आरडीओ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और इनके अमले की जानब से यह हदायत की गई लोग अमले को कि फिल्म और गुज्जर खान के अंदर जितने भी न्यू मेट्रो सिटी के ऑफिस हैं या फिर जितने भी जगह जगह बैनर आविजा किए गए हैं डीलरों की जानब से या न्यू मेट्रो सिटी अमले की जानब से, इंतजामिया की जानब से, इनके हेड्स की जानब से, वो जो काम हो रहे हैं इनको फौरी तौर पर बंद किए जाए। और स्पेशली आपने ये करना है कि आपने वो बैनर जगह जगह से उतार देने हैं। आज सारा दिन ऑपरेशन हुआ शहर के अंदर, न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से तमाम तर बैनर्स उतार लिए गए हैं। मजीद तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई, ज्यादा लंबी नहीं सुनाऊंगा, जो शॉर्ट सी अहम पॉइंट है, रावलपिंडी डेवलपमेंट ऑफिसर मोहम्मद तारिक साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ मेरी जो बात हुई, गुफ्तगू हुई, वो क्या हुई, सबसे पहले जरा आप वो सुन लें। मजीद इसके बाद जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रावलपिंडी है हाफिज ताहिर साहब, सॉरी हाफिज इरफान साहब, उनके साथ मेरी क्या बात हुई वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले ऑडियो साहब की बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब ठीक है, खैर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब बात करें ना, आरडीए इंस्पेक्टर। जी सर जी, मलिक शाह आज़िब तारिक बात कर रहा हूँ, एसपी न्यूज चैनल गुज्जर खान से, एडिटर सदाए अखबार। अच्छा ये है कि एक तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी, क्योंकि कल रात को मैंने ऐड भी देखा है वो नवाए वक्त में इंतबा का मेट्रो सिटी गुज्जर खान के हवाले से, उस हवाले से, बल्कि आपकी वो जब एफआईआर हुई थी मेट्रो सिटी इंतजामिया पर, तो उसके ऊपर तो हमने बाकायदा प्रोग्राम किया था, वो तमाम तफसीलात भी लोगों तक हमने पहुंचाई थी। सुना यह है कि एफआईआर के हवाले से कंप्रोमाइज हो गया है, इस हवाले से थोड़ा कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी किस्म का स्टिल इनकी एप्लीकेशन आई है, ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। दूसरा क्रिमिनल केस में भाई मेरे कैसे कंप्रोमाइज हो सकता है? ठीक है, उन्होंने बोला था कोई लेन देन का मामला था, वो वो तो ये भी कहते हैं कि हमारी अप्रूवल हो गई, जब अप्रूवल होगी तो उस वक्त की देखें। ठीक है, खाली एक सबमिशन कराने से या प्रोसेस जमा कराने से अभी तो ये भी एरिया डिसाइड नहीं, ये अर्बन है, ये पेरी अर्बन है, कि ये गुजर खान के हिस्सा शहर में आता है या देहात में आता है, अभी तो ये भी डिसाइड नहीं है। अच्छा, ये भी डिसाइड। जी नाज़रीन इकराम, आपने आरडीओ रावलपिंडी इंस्पेक्टर मोहम्मद तारिक साहब की गुफ्तगू सुन ली होगी, जो मैंने बाकायदा टेलीफोन पर उनसे पूछा कि ये मेट्रो सिटी के हवाले से कोई एनओसी, उन्होंने कहा कोई एनओसी नहीं है, ये सोसाइटी अनलीगल है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा करवाया है, अब ये इस हवाले से इन्होंने फीस भी जमा करवा दी है। अब ये देखना है कि क्या मेट्रो सिटी के हवाले से इनको इजाजतनामा मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की बात है। अभी तक एफआईआर के हवाले से कोई इनका कंप्रोमाइज नहीं हुआ।
अभी तक किसी किस्म की इनकी एनओसी नहीं है। ये एक अनलीगल सोसाइटी है और अनलीगल सोसाइटी जो है ये एक जुर्म भी है और यहां पर शहरियों को बिला फसलाकर मासूम शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर इनको न्यू मेट्रो सिटी में प्लाट की बुकिंग के लिए जो है उकसाया जा रहा है और ये सरासर गलत है। इसके साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रावलपिंडी मोहम्मद हाफिज इरफान साहब के साथ मेरी क्या बात हुई, वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरह आप क्लिप सुन लें, ऑडियो क्लिप सुन लें। वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब ठीक है, खैर खैरियत से? पीआरओ बात कर रहे हैं ना इरफान साहब? जी बात कर रहा हूँ सर, मलिक शाह आज़िब तारिक बात कर रहा हूँ एसपी न्यूज़ चैनल से। थोड़ी देर पहले मेरी जो है वो बात हुई तारिक साहब से, इंस्पेक्टर तारिक साहब जो हैं, उन्होंने आपका मुझे नंबर दिया तो बोलते हैं जी ये मजीद इन्फॉर्मेशन आपसे ले लूँ। उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। मैंने कहा मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से कुछ मौक़िफ़ आपका भी जान लूँ। तो आज से कुछ दिन पहले। गैर कानूनी असल स्कीम है जी सर, इलीगल है, गैर कानूनी असल स्कीम है जनाब ये। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी सुन ली होगी। मैंने इरफान साहब से बात की, मैंने कहा जी क्योंकि मजीद उन्होंने कहा जनाब मलिक साहब कौन सी तफसील आप मांग रहे हैं? तफसील उस चीज की मांगी जाती है जिसके हवाले से कोई प्रोसेस हो। ये लोग है या अनलीगल, इनकी ये जो सोसाइटी है अनलीगल है। तमाम सवालों के एक ही जवाब लोगों को बताएं कि सोसाइटी अनलीगल है। किसी और सवाल की तरफ जाने से पहले सवाल वहां पर बनता है जहां पर कोई प्रोसीजर हो। ये लोग 6 माह से अनलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 6 माह से रावलपिंडी डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां के अमला, वहां के जो इंतजामिया है, वहां के अफसरान है, वो इन लोगों को 6 माह से नोटिस दे रहे हैं। ये समझते थे कि हम किंग कॉन्ग हैं, हमारे पास बैरिया टाउन पीछे खड़ा हुआ है, हमारे साथ मलिक बिलाल खड़े हुए हैं और हमने एक दिन में इमरान खान साहब से कहकर या परवेज इलाही को कहकर या पिछली हुकूमत अब्दा शहबाज या नवाज शरीफ को कहकर, जरदारी साहब को कहकर हमने तो एनओसी यूं चुटकियों में हासिल कर ले ली है। लेकिन ये लोग यहां पर फंस चुके हैं। पूरे गुजर खान के लोगों का पैसा इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। मेट्रो सिटी इंतजामिया के साथ, इनके अमले के साथ और यहां तक के हेड के साथ हमारा जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। आज ये एनओसी ले आए, हम उन्हीं के बारे में बताएंगे, आप लोगों को मुतमिन करेंगे कि उनके पास एनओसी है। लेकिन ताहाल इन लोगों के पास किसी किस्म की एनओसी नहीं है। ये गुजर खान के अंदर एक अनलीगल तरीके के साथ, गैर कानूनी तरीके के साथ काम कर रहे हैं और ये अनलीगल सोसाइटी या न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से आज पूरे शहर के अंदर से इनके चप्पे चप्पे से बड़े बड़े दफातर के बाहर भी हमारी इत्तलात के मुताबिक बैनर्स उतार लिए गए हैं। जो गुफ्तगू हुई मेरी अफसरान के साथ, ऑडियो के साथ और पीआरओ के साथ, दोनों की गुफ्तगू आपके साथ शेयर की है। यकीनन उम्मीद करता हूं आपको पता चल चुका होगा और लोगों को यकीन आ चुका होगा कि ये सोसाइटी अभी तक इसके हवाले से कोई प्रोसेस सामने नहीं है या कोई एनओसी नहीं है, इनके पास कोई इजाजतनामा नहीं है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये मन मर्जी और अपनी मर्जी के साथ ये काम कर रहे थे, जिसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ घेरा तंग होता चला जा रहा है। आप वीडियो को शेयर करें ताकि मजीद लोगों तक ये हमारी अपडेट पहुंचती रहे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। इंशाअल्लाह ताला मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करते रहेंगे। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।